अच्छा, द सिंपल थिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उन सेंटेंस में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल योर नाउन, योर दिस थिंग, यू कैन सी मी नाउ. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, ने लैपटॉप नहीं दिया ना अपना, तो इसलिए अपना खुद का देखना पड़ता है. चलो, एनीवेज, हर सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जनरली आपके जो सेंटेंस होगा उसका नाउन होगा, इसलिए नाउन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वट एवर वी स्टडी. ठीक है, अब सेंटेंस में कुछ चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंटली रखते हैं. फर्स्ट इज योर नाउन. ठीक है, नाउन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जल्दी बताओ नाउन क्या होता है. नेम ऑफ एवरीथिंग. नेम ऑफ एवरीथिंग. किसको नहीं पता नाउन क्या होता है कोई? अरे भाई, कोई है जिसे नाउन का कुछ नहीं पता? Noun is the name of place and person, things. Megha Maurya doesn't want to say, Sunil doesn't want to say, and Chandan doesn't want to say. चलो कोई बात नहीं, साइलेंट पीपल. ओके फाइन. सेंटेंसेस में आपको नाउन मिलेंगे, प्रोनाउन मिलेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस. अब पॉइंट इज इनके मतलब क्या है. वर्ड्स के मतलब नहीं पता होता है हमें. नाउन किसी भी चीज का नेम, प्रोनाउन नाउन की जगह हमने जो कुछ भी यूज किया वो होता है आपका प्रोनाउन. वर्ब, वर्ब क्या बताएगा? एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है. कुछ भी, कोई भी एक्शन हो गया जो तुम्हारे एसएसबी में होता है, एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. उस एक्शन को जो डिफाइन करे कि किस तरीके का एक्शन है, अच्छा है, बुरा है, मेहनती है या आलसी एक्शन है, जो भी बताएगा वो आपका एडवर्ब होगा. फिर एडजेक्टिव क्या होगा? अगर एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा तो नाउन को डिफाइन करेगा जो. एग्जैक्टली, नाउन की विशेषता, नाउन की क्वालिटी बताएगा आपका एडजेक्टिव. और फिर प्रीपोजिशन क्या होगा? नाम ही बड़े भारी भारी इंग्लिश है. मैम जो सिचुएशन को डिफाइन करेगा. प्रपोजिशन, प्रपोजिशन सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेगा? गिव मी एन एग्जांपल. मैम लाइक इन द रूम, इनटू द सी. कोई भी सिचुएशन, गुड. इन, ऑन, अंडर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपकी प्रपोजिशन बताते हैं, किसी भी सिचुएशन को बताते हैं. नाउन, नाउन किसी भी चीज का नाम होता है. ठीक है, किसी भी चीज का, चाहे वो लोग का हो, जगह का हो, एनिमल का हो, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग का हो, किसी भी चीज को उठाओगे तो वो सिर्फ नाम होता है उसका. ठीक है, एनी काइंड ऑफ नेम. बहुत सिंपल सा, एन फॉर नाउन एंड एन फॉर नेम. इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना है. जब भी आप कंपटीटिव एग्जाम देते हो तो उसमें स्पॉटिंग द एरर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है. क्यों? क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट चेक किया जाता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट होता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? बेसिक बेसिक प्रॉब्लम आती है आपको सब्जेक्ट का, जो जो सब्जेक्ट होता है उसकी आपको नॉलेज नहीं होती है. किस चीज की नॉलेज नहीं होती है? नाउन की. नाउन या प्रोनाउन. आप पता ही नहीं कर पाते हो कि नाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. आप नाउन की ही प्रॉब्लम देख नहीं पाते हो कि यार नाउन क्या कहना चाहता है. जिस सेकंड आपको ये समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का जो रिश्ता है सेंटेंस में, वो समझ आ जाएगा. हम यही तो कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट. इट इज ऑलमोस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम. जहां उनका रिश्ता ठीक हो गया, वहां आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा. ठीक है. ए यार, why did it hang? हैंग हो गया. हाँ सुनील चौधरी, बोलो बेटा. यू रेज्ड अ हैंड. Sunil, you can even type if you want to ask anything. You can type also. If you don't want to speak. नहीं? Okay. चलो, टाइप ऑफ नाउन्स. टाइप ऑफ नाउन में सबसे पहले आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा कि किसी भी चीज का नाम, एक कॉमन हमने नाम ले लिया है. फॉर एग्जाम्पल
द सिटीज इन इंडिया, हमने बहुत सारी सिटीज का एक नाम ले दिया, अब हम यहाँ पर सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। सिटीज आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नाउन हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो होता है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, बहुत सारे इनमें ही आ जाते हैं। दूसरा होता है आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, जिसमें तीसरा तरीका होता है आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन, जिसमें एक और कंडीशन आ जाती है कि कॉमन वर्ड भी यूज किए जाते हैं कुछ जगह, ठीक है। मैस्कुलिन को अलग कुछ कहते हैं, फेमिनिन जेंडर को कुछ और कहते हैं, और हम कॉमन को कुछ और कहते हैं, ठीक है। मैं ऑडिबल नहीं हूं? समीर चौधरी, समीर की आवाज आ रही है? ओके चलो, कॉमन, किसी हमने कॉमन नाम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल, या तो हम बोल रहे हैं हर घर में एक एक डॉग है, ठीक है, एवरी हाउस हैज अ डॉग। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं दिस कॉलोनी हैज डॉग्स। एक तो हमने कॉलोनी को एक कॉमन में रख लिया, और हर घर में डॉग है ये भी हमने क्लियर कर दिया, ठीक है, वो हो गया आपका कॉमन। प्रॉपर, प्रॉपर क्या होगा, हमने किसी चीज को एग्जैक्ट नाम दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज स्वाति, ठीक है, आई बिलोंग टू मेरठ। अब अगर मैंने सिर्फ आई बिलोंग टू मेरठ कह दिया तो मे बी तुम मुझे जानते नहीं हो, आई बिलोंग टू मेरठ कोई भी कह सकता है, बट देन प्रॉपर आई स्वाति या फिर माई नेम इज स्वाति एंड देन आई एम मेकिंग इट प्रॉपर कि हाँ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज प्रॉपर। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने न्यू दिल्ली को प्रॉपर बताया है कि ये जो शहर है ये कैपिटल है इंडिया का, और कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्टिव होता है किसी भी ग्रुप का हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम आर्मी यूज करते हैं, आर्मी किस चीज के लिए यूज करते हैं, फॉर अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सर्विंग इन इट, उसके लिए हम आर्मी यूज करते हैं। कीज, बहुत सारी कीज होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, बंच, बंच। ठीक है। चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये जो गुच्छा होता है ना उसे बंच कहते हैं। तो हमने बंच नाम दे दिया बहुत सारी चीजों को, या आर्मी नाम दे दिया बहुत सारे लोगों को जो उसमें वर्क कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाम से पता चलता है बड़ा अजीब है, कोई मतलब गारंटी नहीं है क्या है या क्या नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बड़ी सुनी होगी तुम लोगों ने, इसमें और इसे ऑनलाइन रील्स वगैरह में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, कहीं पर भी कलर ऐसे उठा के फेंक दो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बन गई। उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट इज अबाउट फीलिंग, कि आप उसे तोल नहीं सकते, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, किसी भी टाइप की फीलिंग, पर्टिकुलर, लाइक आई एम एंग्री, मैं एंग्री हूं, तो माई एंग्री इज अ फीलिंग, ठीक है। हाँ चंदन बेटा, ओके, आई एम ऑडिबल ना? Yes, ma'am, you are. एक कोई सुनाई दे रहा Yes, हो, ma'am. सुनाई नहीं दे रहा। चलो, एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपकी फीलिंग्स। मटीरियल, मटीरियल नाउन होता है किसी भी चीज से कुछ और प्रोडक्ट बनने, जैसे कि वुड हो गया, वुड से आप क्या क्या बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, रेलवेज, पहले फॉरेस्ट लॉ इसलिए लगा था क्योंकि हम वुड यूज करके रेलवेज को एक्सटेंड कर रहे थे। वुड से आप पेपर बना सकते हो, वुड से आप पिटाई का डंडा भी बना सकते हो, वुड से आप बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। सो वुड इज गोइंग टू बी योर मटीरियल नाउन। पाटिल, थैंक यू सो मच पाटिल। देन मटीरियल में और क्या आएगा, कार्बन, क्या हम कार्बन को ऐड कर सकते हैं मटीरियल में? कार्बन से क्या क्या बनेगा? Dry ice. पोल्यूशन, जो हम रोज करते हैं पोल्यूशन दुनिया में, ठीक है, ये मटेरियल नाउन में चला जाएगा। अब इनके अलावा, इस ऊपर की क्लासिफिकेशन के अलावा नीचे दो टाइप के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो मैं काउंट कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन को मैं शायद काउंट कर सकती हूँ, मैं कलेक्टिव नाउन को काउंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव हमने एक ग्रुप दे दिया है, वो हो गया अनकाउंटेबल में, ठीक है। मटीरियल नाउन में भी मैं काउंट कर सकती हूँ कि इतने किलो की लकड़ी है, या इतने ग्राम का आपका कोई भी चीज आ रही है। सो काउंटेबल सिंपल, जो गिनती कर सकते हो, अनकाउंटेबल जो आप गिनती नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? No. यार फिर रुक गया,
अरे अरे अरे, एक मिनट बस। इसमें- ओके यार, दिस इज टू फास्ट फॉर मी। अब आ जाओ प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन को हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, नेम ऑफ पीपल। किसी भी इंसान का नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। कैसा भी नाउन उठा लो, किसी का भी नाउन हो, मेरा नाम, अनु का नाम, पाटिल का नाम, समीर का नाम, मयंक का नाम, सबका नाम प्रॉपर नाउन हो गया। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनकी एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनका जो फर्स्ट लेटर होता है स्टार्टिंग का, वो हमेशा हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। कितने अल्फाबेट्स हमारे इंग्लिश में? 26। 26 टोटल अल्फाबेट्स, बहुत छोटी सी चीज है। और जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनमें हम एग्जैक्ट नेम यूज करते हैं और उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एयर कौन सा नाउन है? एयर प्रॉपर नाउन नहीं हो गया। अगर हम अर्थ की एयर के बारे में बात करें चंदन, तो एयर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट अगर हम एयर बोलेंगे एक कंट्री के अंदर, सॉरी एक प्लेस के अंदर, तो उसमें पोल्यूशन भी, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो इसे अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है, नेम ऑफ सिटीज, डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक पता है ना, बताना पड़ेगा। मंथ ऑफ द ईयर बता दीजिए। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे छुट्टी होती है। चलो, नेम ऑफ द ओशन एंड सी। कितने ओशंस है हमारी वर्ल्ड में? 7। 7। नाम बताओ फटाफट ओशंस का। मैं बताऊं? मैं सब बताओ भाई, कोई नहीं बोलो। यू द ओनली वन हु इज स्पीकिंग, एवरीबॉडी एल्स इज वेरी शाय, है ना। अच्छा, टाइप कर दो, इतना शाय हो तो भाई। पैसिफिक, ओके इंडियन, ओके, अटलांटिक, ठीक है। आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक है। ये तो चार ही हो गए। मैम 4 ही मैम हैं। अरे 4 ही हैं। सारे कैसे 4 है? किसने बोला 4 है? 5 है। 5 है 5। 5 है। मैम एक और है सदर्न, सदर्न अंटार्कटिका। सदर्न ओशन। मैम पता है, मैं ना Yes, ma'am. कॉन्टिनेंट ओशन में हमेशा ना कंफ्यूज रहती हूँ। नहीं नहीं, जो सदर्न ओशन है, पहले हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे वो आर्टिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन हुआ करता था। अब अंटार्कटिक ओशन को हमने हटाकर इंडियन ओशन के नीचे का जितना एरिया है उसे हम सदर्न ओशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए 5 ओशंस होते हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। हाँ वही ना। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि ओशंस के नाम बताओ, नहीं तो मैं पूछती नहीं। चलो, नेम ऑफ द रिवर्स, नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल। ताजमहल हो गया। फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा। फेस्टिवल्स के नाम, दिवाली, होली, क्रिसमस, थैंक्सगिविंग, हैलोवीन, सबका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा। या फिर कोई स्पेशल डेज, फॉर एग्जांपल योर इंडिपेंडेंस डे और चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे, ये सारे डेज भी आपके स्पेशल डेज में आ जाएंगे, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम हाँ वैलेंटाइन फेस्टिवल में आएगा? हाँ, वैलेंटाइन भी स्पेशल डेज में आएगा, फेस्टिवल में नहीं आएगा। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, इट इज ओनली एंड ओनली डिफरेंट डे। वैलेंटाइन, हाँ, बड़ी जल्दी वैलेंटाइन याद आ रहा है, आधा साल है अभी तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें फीलिंग्स, वर्ड्स फॉर फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, वैलेंटाइन की फीलिंग्स की। क्वालिटी हो गई किसी की, या कोई ब्रेव हो गया, या फिर कोई कावर्ड हो गया, वो क्वालिटी में आ जाएगा। नेम ऑफ एक्शन, एक्शन क्या होगा इसमें? कुंफू। मैम बेल्टों से मारना। नहीं, बीटिंग, हिटिंग, कुंफू, मार्शल आर्ट्स, नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्शन। या फिर लाफिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, ये भी तो एक एक्शन हो गया। टू
शो योर फीलिंग्स, ठीक है। नेम ऑफ अ स्टेट, डिप्रेशन स्टेट जो तुम्हारी हमेशा रहती है पढ़ाई के टाइम, एग्जाम आने के टाइम, है ना, उस स्टेट का नाम है। नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ह्यूमैनिटीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। चलो मटीरियल नाउन, अगेन मटीरियल नाउन अभी बताया था, किसी भी चीज से और प्रोडक्ट बन जाते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ब्रास से आप कितनी सारी चीजें बना सकते हो, ऑर्नामेंट्स बना सकते हो, शो पीस बना सकते हो, बर्तन बना सकते हो। सीमेंट से कुछ भी बना सकते हो, आज की डेट में तो गमला, सर, इंसान, कुछ भी फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। सीमेंट से ह्यूमन के स्टैचूज बन जाते हैं। डायमंड किसी भी शेप में डाल सकते हो, ग्लास, गोल्ड, आयरन, पेपर, प्लास्टिक, सिल्वर, स्टोन, इन सब चीजों से आप और बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, इसलिए इसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। हाँ मयंक, मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, अब ये तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन से बचपन से हम पढ़ते आ ही रहे हैं। प्रॉब्लम हमें नाउन में असलियत में आती कहाँ है? ये आती है हमें जब पता नहीं चलता है कि वो सिंगुलर कब है, प्लूरल कब है, मैस्कुलिन कब है, फेमिनिन कब है, क्योंकि यहाँ आ जाती है आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम, ठीक है। अब नाउन को हम तीन और तरीके से डिवाइड करेंगे, नंबर, जेंडर और पोजेशन। नंबर सिंगुलर है, प्लूरल है, जेंडर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। पोजेशन, पोजेशन हमें पता चलता है, ये ऊपर वाली जो हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, इससे हमें पोजेशन पता चलता है कि किसका पोजेशन है, एक का है, सिंगुलर का पोजेशन है या प्लूरल का पोजेशन है। लाइक दिस इज माई पेन, ठीक है, ये दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब ये बिलोंग्स जो है, दो तरीके लिखने के, एक तो होता है BELOONG, या फिर बिलोंग्स में मैं ये अपोस्ट्रोफी भी डाल सकती हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, अगर एस से पहले अपोस्ट्रोफी आएगी तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और एस के बाद अपोस्ट्रोफी आएगी तो हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी तक अपोस्ट्रोफी पढ़ते आ रहे हो ना तुम लोग, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस के आगे या पीछे लगने का डिफरेंस है, और इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। सो जनरली दिस इज नॉट आस्क्ड, ओके। चलो थोड़े से क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ओके। अब मुझे बताओ, बैग तो सिंगुलर हो गया, बैग का प्लूरल क्या हुआ? bags, बैग्स एस लग जाता है। जब आप रूल्स की बात करते हो नाउन्स में स्पेसिफिकली, तो देयर आर मेनी रूल्स जहां अल्फाबेट आपका वोवल होता है, वोवल हटाकर वोवल के बाद अगर वाई होता है तो उसकी जगह हम ES लगा देते हैं, या VES लगा देते हैं, या S लगा देते हैं, या ES लगा देते हैं प्लूरल में होते ही। अब प्रॉब्लम यह है, इन सब रूल्स में कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सेट रूल्स है कि यही रूल चलता जाएगा, इनमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जरूर होगा। इसीलिए आपको बचपन से स्पेलिंग सिखाई गई है बहुत सारे वर्ड्स की। डिक्टेशन लेती थी ना छोटी क्लासेस में टीचर्स, वो इसलिए लेती थी, ठीक है। बोन्स सिंगुलर होगा इसका बोन, केक्स का प्लूरल केक्स, हॉर्स का प्लूरल horses, हॉर्सेस, SES हो गया। लैम्प का लैम्प्स, बीच का, अब देखो यहां तक तो सिंगल सिंगल एस पीछे लगता आ रहा था, अब बीच पर आएंगे तो बीचेस, ES लग गया। डिशेस में ES डिशेस, एटलस में ES, फॉक्स में ES फॉक्सेस, ड्रेस में ES ड्रेसेस। आर्मी में Y आ गया है, हम Y को हटाकर IES लगा देंगे। वैसे बेबी में Y हटाकर हम IES लगा देंगे, लिली में Y हटाकर IES लगा देंगे। ये आपका सिंगुलर से प्लूरल में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्पेलिंग्स बचपन से करते आ रहे हो, इनका रटाफिकेशन या एक लिस्ट बनाकर इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑलरेडी फीडेड इन योर ब्रेन, इट्स जस्ट तुम लोग कट मार जाते हो, ठीक है। सेम गोज विद स्पाई, Y की जगह IES, Y की जगह IES। बॉय, सॉरी, स्पाई में Y, बे जो है, बे में Y के पीछे S आएगा। बॉय में BOY s, ES, रे ES, ट्रे ES। अब यहाँ ES आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो ES आ रहा है और यहाँ पर भी ES आ रहा है। फॉलो फिर, सुनील सुनील अपनी साइड से माइक ऑफ कर दे भाई, उससे आवाज वो मतलब एक वैसे आ रखी है अजीब सी। करंट करंट की आवाज थी ये। चलो,
इसी तरीके से अब एक बात बताओ, क्या आपको ये रूल लिखकर अलग से मुझे थ्योरी में बताना पड़ेगा कि किसके पीछे ईएस आएगा? वाई जहां एंड होता है वहां उसके पीछे ईएस आ सकता है? डू आई हैव टू मेंशन एवरी सिंगल रूल अबाउट दिस? नो मैम। ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, इसमें कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। काफ, काफ क्या होता है? वो गाय का बछड़ा। गाय के बच्चे को बछड़ा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में काफ कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बच्चे हुए तो क्या बोलेंगे? काव्स। काव। ये LVES, हम एफ हटा देंगे। हाफ का भी एफ हटाकर HALVES, स्कार्फ में भी एफ हटाकर VES लग जाएगा, शीफ में भी एफ हटाकर VES लग जाएगा, ठीक है। वाइफ में भी, अब वाइफ आ गया, देखो वाइफ एक बीवी है तो वाइफ, एक से ज्यादा बीवी है तो वाइव्स, WIVES। अब इसमें क्या हुआ? FE, ठीक है, एफ भी आया और उसके पीछे एक वॉवल भी आया, उसे भी हटाकर मैं ईएस लगा दूंगी। तो ये तो बेसिक रूल्स है, किसी भी बुक में उठाओगे तो ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं नंबर से। नंबर 1 रूल, नंबर 2 रूल, नंबर 1 में इसके पीछे एस लगेगा, नंबर 2 रूल इसके पीछे ईएस लगेगा, आप एफ को हटाकर ईएस लगा दो। 4 रूल, FE को हटाकर VES लगा दो। तो ये तो रूल्स है सिंपल, ठीक है। इसे तुम पढ़ के हवा बना लो कि अरे इतने रूल्स आते हैं नाउन में भी, तो भैया हमसे कैसे पढ़ाई होगी? ये बचपन के रूल्स हैं, ठीक है, जो बचपन में तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा था इंग्लिश की क्लास में, ये वो वाले रूल्स हैं। जिराफ, FE हटाकर VES लग जाएगा। रीफ, रीव्स, REEFS, रीव्स हो जाएगा। गल्फ, गल्व्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। हूफ, हूफ्स। स्कार्फ, स्कार्व्स। वॉर्फ, वॉर्फ्स। हिप्पो, हिप्पोज। राइनो, राइनोज। क्या हुआ? वीडियो, वीडियोस। बफेलो, बफेलोस। कार्गो, मैंगो, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो क्या होता है? व्हाट इज फ्लेमिंगो? बर्ड। कौन सी वाली वर्ड होती है? सुनील, तेरी साइड प्रॉब्लम, आई थिंक देयर का नेटवर्क प्रॉब्लम। उसको म्यूट कर ले भाई। ओके, ओके। आई थिंक मैम सुनील ट्रैवलिंग कर रहा है जिसकी हाँ, वो वजह से रास्ते वो। में ही इज इन ट्रेन एक्चुअली, तो वो ट्रेन का वो आ रहा है ओके। डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा बताओ, फ्लेमिंगो कौन सी वर्ड होती है? पता ही नहीं कौन सी वर्ड होती है। आजकल ना बड़ी पिंक पिंक कलर की दिखती है, बच्चों को बड़ी मैम वो पसंद। पानी। पानी वाली होती है, वर्ड पिंक कलर की होती है उसकी जो क्रेन की तरह। ट्रेन की तरह होती है, उसकी जो क्रेन। गर्दन होती है वो ऑलमोस्ट पिंक पिंक टाइप की कलर की होती है, लाइट, वेरी लाइट पिंक कलर, ठीक है। बफेलो क्या बेबी होती है? पिंक। भैंस। गुड। हेलो, हेलो क्या होता है? हेलो, अरे हेलो क्या होता है? अरे मैम एनिमल है क्या कोई? नहीं। हेलो क्या होता है? अरे यार, ये नहीं आता हेलो क्या होता है? हम सब नहीं। हिंदुस्तानी है, हमारे यहाँ इतने सारे भगवान है और हमें हेलो का नहीं पता। भगवान के वो जो चंद्रमा लगा होता है ना गोल गोल सा। मूवी है हेलो तो। नहीं, मूवी की बात नहीं हो रही है। वो जो एंजल के सर पे गोल गोल सा होता है उसके सर पर, या फिर आपके आजकल अच्छा। इंस्टाग्राम के लिए लाइट्स लगी होती है गोल वाली, उन्हें हेलो कहते हैं, ठीक है। हेलो लाइट्स। या फिर वो जो परचम या फिर पराक्रम जो चमक रहा होता है भगवान के सर के ऊपर, उसे हेलो कहते हैं, ठीक है। अरे हिंदू है हम सब, हद हो गई। हमारे पास इतने सारे भगवान है, सबके सर पे हेलो, ये नहीं पता? वेरी बैड। अब पूछ लो मैम। मॉस्किटो क्या होता है? मैम जो गर्मियों में अभी आने मतलब आ रहे हैं, आ गए। मॉस्क्यूटो, देखो इसका नाम ही मॉस्क्यूट है, बहुत क्यूट होता है, ठीक है। एक एक मच्छर हुआ मॉस्क्यूटो, एक से ज्यादा हुआ मॉस्किटोज। गेटो, मैन, विमेन, फुट, गूस, टूथ, डोरमाउस। डोरमाउस पता क्या होता है? माउस और डोरमाउस में क्या फर्क होता है? मैम दोनों चूहे होते हैं, और बताओ। क्या डिफरेंस है? अच्छा मेल फीमेल का है। दोनों चूहे होते हैं, साइज का डिफरेंस, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। लाउस, चाइल्ड, ऑक्स,
ऑक्स से ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इस तक का, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे इसी तरीके के हैं जो तुम आगे मतलब यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट, ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज, क्या मैं तुम्हें ऐसे दे दूं और तुम अपने आप इसका प्लूरल और ये सब कर लोगे, या मुझे लिख कर देने पड़ेंगे पूरे चार्ट में, ये और बताओ। नहीं मैम, आप ऐसे ही दे दीजिए, वी विल डू इट। है ना, ऐसे ही दे दो, ठीक है। और दूसरी चीज, ग्रुप के ऊपर ही आई विल शेयर यू कलेक्टिव नाउन्स के जो वो होते हैं पीडीएफ, ठीक है, प्लस इस स्लाइड का भी पीडीएफ, ठीक है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, बिसॉन, अब इन सब चार्ट्स में जो भी तुम्हें लगता है कि नाम का मतलब नहीं पता है, प्लीज उसे गूगल कर लेना, क्योंकि देयर इज नो अदर वे फॉर इट, ठीक है। जब तक तुम गूगल नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसका आंसर नहीं पता चलेगा। प्रेफरेबली उसे आप इमेजेस में जाकर गूगल करना, क्योंकि याद नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेनडियर, रेनडियर कौन होता है, रेनडियर कौन होता है? अरे क्रिसमस वाले अंकल आते हैं ना, वो चाचा बूढ़े से, रेनडियर। अच्छा हाँ हाँ, उन्हें जो लेकर आते हैं उसे रेनडियर कहते हैं। रेनडियर होता है वो, ठीक है। अब ये तो हो गया रेनडियर। अब ये जो पार्ट है इसमें सब प्लूरल में ही है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। अगर एक चश्मा हुआ तो भी हम उसे गॉगल्स कहते हैं, ठीक है, या फिर स्पेक्टिकल्स कहते हैं, चश्मे, क्योंकि इसमें दो दो पार्ट होता है। देखो दो इसमें अपने आप प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन हम इसे पूरे एक को यूज करते हैं, ऐसा थोड़ी एक हाथ पे लगाते हैं एक पे नहीं लगाते हैं, तो इस पूरे को ऑलरेडी हम प्लूरल में ले जाते हैं, ठीक है। टोंग्स, टोंग्स क्या होता है? टोंग्स का मतलब चिमटा, दो तरफ होता है टोंग्स। सिजर, दो होते हैं उसके अंदर, इसलिए ऑलरेडी हम इसे प्लूरल में रखते हैं, ठीक है। कपड़ों की चीजें ये प्लूरल में रहती हैं। सब्जेक्ट्स, इन्हें हमेशा हम प्लूरल में, बीमारियों को हम प्लूरल में रखते हैं, ठीक है। कॉमनली याद रहेगा, बेटर होगा कॉपी में लिखना, लाइन बनाना और उसे प्रैक्टिस करना। एक बार लिख लोगे अपने आप वो याद रहेगा। नेक्स्ट, जेंडर, वो तो हो गया तुम्हारी क्वांटिटी, सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर की बात करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मैस्कुलिन मेल, फेमिनिन फीमेल, न्यूटर कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल नाइफ हुआ या सिजर हुआ, वो न्यूटर जेंडर का होता है। ध्यान रखना, न्यूटर जेंडर इज लाइफलेस, ठीक है। कॉमन, जिसमें हम बता नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स को आप ना मेल बता सकते हो ना फीमेल बता सकते हो, ठीक है, तो इसलिए वो कॉमन जेंडर की हो गई यूनिवर्स आपकी। क्लियर है? यस। न्यूटर जेंडर बहुत कम पढ़ते हो आप लोग, फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपको वर्ब लिखनी होती है। सेम मैस्कुलिन फेमिनिन पूरा चार्ट है, पेपर में जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज का, यू हैव टू राइट। इंग्लिश इज लाइक मैथमेटिक्स, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं आएगा, ठीक है। अनदर वन नाउन, कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं, जैसे ये वाला कॉमन पार्ट है, इसको कॉमन को हम कुछ और कहते हैं, मेल को कुछ और कहते हैं, फीमेल को कुछ और कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेन और कॉक का जो फैमिली है इसे हम कॉमनली फाउल बोलते हैं, बट उसके मेल को कॉक कहते हैं और फीमेल को हेन कहते हैं। गोट, किसी भी बकरी को हम देखते हैं हम गोट ही कहते हैं, लेकिन उसके मेल का स्पेसिफिक नाम है बिली गोट और नैनी गोट, ठीक है। इस तरीके से इनके मेल और फीमेल में भी डिफरेंस होता है।